ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 झांसी की रानी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब आप पहचान ही गए होंगे ये कविता किसके बारे में है, झांसी की रानी के बारे में। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशियों ने भ्रकुटी तानी थी। अर्थात जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर हो गया था तो सभी जो राजवंश थे वो सभी भ्रकुटी तानी थी, मतलब गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके सिंहासन हिल उठे थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो उससे बूढ़ा हुआ भारत, बूढ़ा भारत किसे कहा है, जो अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उसकी गुलामी से आज़ादी पाने के लिए दोबारा से जवानी भारत के अंदर आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी हमसे गुम हो गई थी, यानी खो गई थी हमारी आज़ादी, उस आज़ादी की जो वैल्यू है वो सभी लोगों ने पहचान ली थी इस समय। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी का अर्थ है यहाँ पर अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए सभी ने अपना मन बना लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो 1957 में जो भारत के आज़ादी के लिए जो संग्राम हुआ था उसके अंदर सभी राजाओं ने अपनी तलवारें उठा ली थी, यानी युद्ध शुरू कर दिया था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोले जो हैं वो वीर गाथाएं सुनाने वाली एक जाति है, तो उन्हीं के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और वहाँ जो मर्दों की तरह, मर्द यानी मेंस, लाइक मेंस, तो आदमियों की तरह लड़ने वाली वो जो रानी थी उसका नाम था झांसी की रानी। तो इस कविता के अंदर बात हो रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आगे है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। छबरी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके अंदर बताया गया है कि लक्ष्मीबाई हैं वो किसकी मुँह बोली बहन थी, कानपुर के जो नाना थे, नाना साहब थे, उनकी बहन थी। और वो उसे प्यार से क्या बोलते थे, छबीली नाम से पुकारते थे। लक्ष्मीबाई लेकिन उनका नाम था जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। और अपने पिता की वे अकेली संतान थी और वो नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी, उनके साथ ही वो खेला करती थी। बर्छी ढाल और कृपाण कटारी ये सभी किसके नाम हैं, ये सभी हथियारों के नाम हैं जिससे वो लड़ाइयाँ किया करती थी, और यही सब उनके फ्रेंड्स थे। वीर शिवाजी की गाथाएं जो हैं वो उनको बाय हार्ट थी, याद थी, ज़मानी आती मतलब बाय हार्ट थी। और लास्ट में फिर वही है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि बुंदेले हर बोल हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेल खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि जो लक्ष्मीबाई थी वो या तो दुर्गा का अवतार थी या किसी का भी वो अवतार थी, लेकिन वो स्वयं किसका अवतार थी, वीरता का अवतार थी। और उन्हें देखकर मराठे जो हैं वो पुलकित होते थे, मतलब खुश हुआ करते थे।
जब वो देखते थे कि रानी लक्ष्मीबाई की तलवार है उससे वो किस तरह से लड़ाइयाँ कर रही हैं। वो उनके बचपन में क्या खेल थे, खिलवाड़ मीन्स बचपन में चाइल्डहुड में वो क्या क्या खेल खेला करती थी। वो फेक वार किया करती थी। व्यूह रचना मीन्स कैसे स्ट्रेटजी प्लान की जाए, कैसे वो शिकार हंटिंग का खेल खेलती थी, सेनाओं का खेल खेलती थी, दुर्ग को यानी जो किले हैं उनको तोड़ने का, यही सब खेल खेला करती थी। और उनकी आराध्य देवी कौन थी? महाराष्ट्र की कुल देवी जो है वही उनकी आराध्य भवानी। भवानी किसको कहते हैं? दुर्गा माँ का ही अवतार है, दुर्गा माँ का ही दूसरा नाम है, तो वो उनकी आराध्य देवी थी। तो इस तरह से लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है कि वो एक वीरता का ही दूसरा रूप थी और उन्हें दुर्गा का अवतार माना गया है। आगे हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले बहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पैराग्राफ में लक्ष्मीबाई के विवाह का या शादी का वर्णन किया हुआ है कि जब उनकी सगाई हुई यहाँ के राजकुमार के साथ तो ऐसा लगा कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई है। और ब्याह करके लक्ष्मीबाई रानी बनकर कहाँ पर आ गई? झांसी के अंदर। राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। और जब इन दोनों का विवाह हुआ तो राजमहल के अंदर बधाइयाँ बजने लगी, यानी शहनाइयों की गूंज बजने लगी और पूरे झांसी के अंदर खुशी का माहौल हो गया। सुबह बुंदेलों की विरोधावली सी वह आई झांसी में। सुबह मीन्स वीर, वीर पुरुषों की। तो वीर बुंदेलों के घर के अंदर झांसी की रानी बनकर आई, जो झांसी की वीरता की कथाओं को आगे बढ़ाया जिसने, वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और जब उनका विवाह हुआ तो ऐसा लगा जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव जो है उससे भवानी मिल गई हो। तो ये दोनों ही हमारे इतिहास के अंदर एक अच्छे विवाह के उदाहरण हैं। तो इसी तरह से लगा कि जब रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी शादी हुई झांसी के राजकुमार के साथ, तो वो ऐसा लगा जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव से भवानी मिल गई हो। आगे बुंदेले हर बोलों के मुंह से ही हमने यह कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दानों की तरह लड़ी। आगे है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काल घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि राजा से विवाह करने के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और फिर रानी लक्ष्मीबाई को हाथों से कंगन उतारकर हाथों में तलवार पकड़नी पड़ती है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। जैसे ही उन दोनों का विवाह हुआ तो चारों ओर सौभाग्य और उजियारा यानी चारों ओर लाइट हो गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन काल की गति, समय का चक्रव्यूह जो है उसने धीरे धीरे काली घटाओं को यानी चारों तरफ से मुसीबतों को घेर के लेकर आए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। जो हाथ तीर चलाने के लिए बने थे उस समय की गति को उसके अंदर चूड़ियाँ कभी नहीं भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। तो क्या हुआ? रानी विधवा हो गई, विडो हो गई। राजा जो है वो मर गया और विधि को यानी विधाता को या भाग्य को भी उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। निस्संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा जो है वो निस्संतान ही मर गए थे, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को कोई भी संतान नहीं हुई थी। उससे पहले ही राजा जो है वो मर गए थे, जिससे रानी को बहुत शोक हुआ। तो उस समय अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी कि अगर कोई राजा निस्संतान मर जाता है, मतलब बिना किसी बच्चे के जन्म हुए पहले ही मर जाता है, तो वो सारा राज्य अंग्रेज़ों के पास चला जाता था। वो एडॉप्टेड चाइल्ड को भी नहीं मानते थे। तो इससे रानी को बहुत शोक हुआ था। और बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से है कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने मर्दों की तरह लड़ाई लड़ी।
बुझा हुआ दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके अंदर बताया है कि जब राजा निस्संतान मर गया तो उसके बाद डलहौजी कौन है, अंग्रेज सरकार का ही एक कारिंदा है। उसने आकर कैसे झांसी के ऊपर राज्य जमा लिया। बुझा हुआ दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। जैसे ही झांसी का दीप बुझा मीन्स राजा की मृत्यु हुई, डलहौजी जो है वो मन में हर्ष आया। हर्ष आया मीन्स वो बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। उसने क्या सोचा कि अब इस स्टेट को हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ले आएंगे। इसका एक ये बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा टाइम है। फ़ौरन फ़ौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया, इमीडिएटली जो उनका आर्मी था उसको उसने दुर्ग के ऊपर भेजा और वहाँ पर अपना फ्लैग जो है वो लगा दिया। लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो इस तरह से उस राज्य के ऊपर कोई भी ना राजा था, ना ही उसका कोई राजकुमार था, तो इस तरह से वो लावारिस था। तो ब्रिटिश राज्य ने उसको अपने अंडर में ले लिया। अपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अपूर्ण रानी मतलब उस टाइम रानी जो है वो इतने शोक में थी और फिर उसने देखा कि झांसी जो है वो बिल्कुल वीरान हो गई है। उसके ऊपर उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये देखकर रानी जो है वो बहुत ही अधिक दुखी हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब इस वाले पैराग्राफ में बताया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले यहाँ पे आए थे तो वो किसके लिए आए थे, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे। उन लोगों ने भारत में आकर पहले सभी राजाओं से दया चाहते हुए उन्होंने अपना ट्रेडिंग शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत के सभी राज्य जो हैं उनको उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया। फिरंगी मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको फिरंगी अंग्रेज़ कहा गया है, फॉरेनर। वो जो है किसी की के ऊपर भी दया नहीं करता, किसी की भी कोई बात नहीं सुनते। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। जब भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी या ब्रिटिश लोग आए थे, वो क्या बनकर आए थे, व्यापारी बिजनेसमैन बनकर आए थे। डलहौजी ने पैर पसारे तब पलट गई काया। और डलहौजी जो है वो उनके जो मेन लीडर थे वो थे और उन्होंने भारत के अंदर अपने पैर पसारे, मतलब भारत के जो स्टेट हैं उनको धीरे धीरे अपने कब्ज़े में ले लिया। राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और यहाँ के जो राजा और नवाब हैं उन लोगों के स्टेट्स को उसने कैप्चर कर लिया और उन लोगों को बहुत ही बुरा बर्ताव किया। रानी दासी बनी, जो रानी थी किसी भी स्टेट की वो अभी दासियाँ बन गई। बनी है दासी अब महारानी थी और अब जो दासी है वो महारानी बन गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पैराग्राफ में बताया है कि भारत के जो डिफरेंट स्टेट हैं उनके ऊपर किस तरह से अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने दिल्ली की राजधानी को भी छीन लिया, उन्होंने लखनऊ के ऊपर भी अपना
अधिकार कर लिया। पेशवा बिठूर के जो पेशवा थे उनको भी उन्होंने क्या किया, कैद कर लिया, उन्हें प्रिजनर बना लिया अपना। नागपुर के ऊपर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ये सब बड़े स्टेट थे। इसके अलावा उन्होंने उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटका को भी अपने अधीन कर लिया। सिंधु, पंजाब, ब्रह्मा, इन सब के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। बंगाल, मद्रास जो है उनकी भी यही कहानी थी। मतलब पूरे इंडिया के ऊपर किसका राज हो गया था, अब अंग्रेज़ों का राज हो गया था। और बुंदेले हरबोले के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो मर्दानों की तरह, मर्दों की तरह लड़ी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, कानपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यों पर्दे पर की इज्जत पर देशों के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से बताया है कि उसके बाद क्या हुआ। रानियां जो हैं वो अपने रनिवासों में, रनिवास जहाँ पे रानियां रहती थी वहाँ पर रोती थी। बेगम जो है सुल्तानों की जो वाइफ हैं वो भी बेजार हो गई थी, मतलब दुखी हो गई थी। उनके गहने और कपड़े कहाँ बिकते थे, कलकत्ता के बाज़ार में। उस टाइम पे कलकत्ता का मार्केट जो है वो सबसे बड़ा मार्केट होता था। और उसके लिए ऑक्शन, नीलामी मतलब ऑक्शन करना, ऑक्शन के लिए जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो छापा करते थे। कैसे कि नागपुर के तुम जेवर ले लो और लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। तो इस तरह से ऑक्शन के टाइटल रखते थे। और यों पर्दे पर इज्जत की देशी के हाथ बिकानी थी। तो इस तरह से हमारे देश की इज्जत जो है वो बिक रही थी अंग्रेज़ों के हाथों से। इस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर अधिकार किया और यहाँ के राजाओं की, यहाँ की रानियों की किस तरह से बेइज्जती की, किस तरह से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वो इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है। तो इससे आगे का डिस्क्रिप्शन जो है वो आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।